हेलो नमस्कार फ्रेंड। एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्ट क्लासेस के जीके प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। हमारा अभ्यास प्रश्न था, हाल ही में डीआरडीओ का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए मयंक कुमार अग्रवाल, ऑप्शन बी शमीर वी कामत, ऑप्शन सी कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी अमनदीप सिंह गिल। सही आंसर है हमारा शमीर वी कामत। आइए देखते हैं व्याख्या। हाल ही में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर शमीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, इसलिए विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। वह जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे। गौरतलब है कि जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। डॉक्टर कामत डीआरडीओ में चेयरमैन का पद 60 वर्ष की आयु तक या अगली सूचना तक संभालेंगे। आपको बता दें कि वह 1989 में रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि DMRL हैदराबाद में डीआरडीओ में शामिल हुए थे। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गंगा एक्शन प्लान यानी कि संक्षिप्त में इसे बोलते हैं GAP की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1986। इसका सही उत्तर है 1985। हाल ही में स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 2022 में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा अर्थ गंगा मॉडल पर चर्चा की गई। यह मॉडल नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके गंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों के सतत विकास पर केंद्रित है। पीएम मोदी ने पहली बार 2019 में कानपुर में पहली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान इस अवधारणा को पेश किया। गौरतलब है कि गंगा बेसिन में भारत की लगभग 35% जनसंख्या निवास करती है। गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कर 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई। आइए गौर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया था। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के बारे में कहा था, एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान व्यर्थ होगा। यह संविधान की आत्मा और इसका हृदय है, अतः विकल्प डी हमारा सही उत्तर। आइए गौर करते हैं अनुच्छेद 32 के बारे में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षा उपाय है। इसके तहत संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। अनुच्छेद 32(2) में 5 प्रकार की रिट आधारित की चर्चा की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है। ऑप्शन ए पेपारा वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन बी नेयर वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन सी कलगुड़ मुंडथोराई टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी बांदीपुर टाइगर रिजर्व। हाल ही में भारत सरकार ने तमिलनाडु के 5वें हाथी रिजर्व अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व की अधिसूचना की घोषणा की है। नागालैंड में सिंगफन वर्ष 2018 से अधिसूचित होने के बाद यह देश का 31वां हाथी रिजर्व होगा। आइए गौर करते हैं अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में।
यह रिजर्व भारत के पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह 3500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत तमिलनाडु के तिरुनेलवेली एवं कन्याकुमारी जिले तथा केरल के तिरुवनंतपुरम एवं कोल्लम जिले आते हैं। इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक वन पाए जाते हैं। आइए रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में समाचारों में रहा उदार शक्ति युद्ध अभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मलेशिया। हाल ही में उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है जो मलेशिया के साथ किया जाता है। यह द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास भारत तथा मलेशिया की वायुसेना के मध्य आयोजित किया जाता है। भारतीय वायुसेना सुखोई 30, MKI और C-70 विमानों के साथ युद्ध अभ्यास में भाग लिया। पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास वर्ष 2018 में आयोजित हुआ था। यह अभ्यास लंबे समय से चली आ रही मित्रता को मजबूत करेगा और दोनों सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा। IAF इस अभ्यास के माध्यम से रॉयल मलेशियाई वायुसेना के साथ सर्वोत्तम तरीके को साझा करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? ऑप्शन ए खारे पानी का मगरमच्छ, ऑप्शन बी ओलिव रिडले कछुआ, ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन डी घड़ियाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन। आइए रुक करते हैं इसकी व्याख्या पर। गंगा डॉल्फिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु मेघना नदी अपवाह तंत्र में पाई जाती है। यह नदी अपवाह तंत्र भारत, नेपाल और बांग्लादेश में स्थित है। भारत में यह गंगा, चंबल, घाघरा, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्टा गंगेटिका है। भारत सरकार ने इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, अतः विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। यह शिष्ट के परिशिष्ट फर्स्ट में सूचीबद्ध तथा IUCN की लुप्तप्राय यानी कि इंडेंजर्ड सूची में शामिल है। ओलिव रिडले समुद्री कछुए प्रशांत, हिंद एवं अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक मध्यम आकार की प्रजाति है। आइए गौर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन ए जास्कर श्रेणी, ऑप्शन बी लद्दाख श्रेणी, ऑप्शन सी काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन डी धौलाधर श्रेणी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जास्कर श्रेणी। जोजिला बृहद हिमालय की जास्कर श्रेणी यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। यह श्रीनगर, कारगिल एवं लेह, श्रीनगर लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। श्रीनगर जोजिला मार्ग के महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1D घोषित किया गया है। इसके निर्माण एवं रखरखाव का कार्य सीमा सड़क संगठन यानी कि इसे संक्षिप्त में कहते हैं BRO को सौंपा गया है। आइए गौर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए सी रंगराजन, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी PC महालनोबिस। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी PC महालनोबिस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। सांख्यिकी और आर्थिक योजना क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2007 से हर साल 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाने की शुरुआत की। आइए गौर करते हैं PC महालनोबिस के बारे में। उन्होंने वर्ष 1931 में देश के पहले भारतीय सांख्यिकी संस्थान की नींव रखी थी। आपको बता दें कि वह स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्यों में से एक थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसे उद्योग पर ध्यान केंद्रित योजना भी कहा जाता है,
यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेल्ट एंड रोड पहल निम्नलिखित में से किस देश की पहल है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चीन। बेल्ट एंड रोड पहल चीन की एक महत्वपूर्ण पहल है, अतः विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। हाल ही में G7 समूह ने बेल्ट रोड पहल का मुकाबला करने के लिए वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी योजना प्रस्तुत की है। आइए देखते हैं बेल्ट एंड रोड पहल के बारे में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पहल वन बेल्ट वन रोड यानी कि OBOR के रूप में जाना जाता है। यह 2013 में चीन सरकार द्वारा अपनाई गई एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति है। आइए गौर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सार्गेसो सागर किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तरी प्रशांत, ऑप्शन बी दक्षिणी प्रशांत, ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन डी दक्षिणी अटलांटिक। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित जलीय क्षेत्र है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांति जल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मोटी समुद्री घास पाई जाती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सार्गेसम कहते हैं। इस वजह से इस सागर का नाम सार्गेसो सागर पड़ा है। इसका सागर उल्लेख सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी बृहस्पति। हाल ही में वैज्ञानिक ने जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खींची गई बृहस्पति की रंगीन तस्वीर जारी की है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह है। इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। इसके बड़े आकार के चलते एक तारा सदृश भी कहा जाता है एवं इसे मास्टर ऑफ गॉड की उपमा भी दी गई है। यह सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। यह सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण के लिए इसे लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। आइए गौर करते हैं अब अभ्यास प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष आधिकारिक तौर पर सरकारी आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। प्रिय व्यूअर्स, आप सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। धन्यवाद।